Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics Chapter 8 Transformation Formulae Multiple Choice Questions or MCQs we will complete. Mark the correct alternative in each of the following. हर एक क्वेश्चन में आपको करेक्ट अल्टरनेट को मार्क करना है या टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू. देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी. चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू. अब यहाँ फर्स्ट टू टर्म जो है साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री में मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ. तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास में है सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2. ये फॉर्मूला है, तो लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ, विच इज इक्वल टू 2 कॉस सी के प्लेस पे 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस डी के प्लेस पे 70 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन सी के प्लेस पे 50 डिग्री माइनस डी के प्लेस पे 70 डिग्री अपॉन 2 और प्लस साइन 10 डिग्री को एज इट इज वैसे ही रहने दो, अभी कैंसिल हो जाएगा ये. विच इज इक्वल टू 2 कॉस ये 50 प्लस 70 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री इंटू साइन 50 माइनस 70 माइनस 20 और माइनस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री विच इज इक्वल टू ये साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये साइन है तो ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस सामने लगा देता हूँ 2. और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में है 1/2 इंटू साइन माइनस 10 का साइन 10 और माइनस का साइन मैंने सामने लगा दिया है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री. ये 2 और 2 कैंसल्ड विच इज इक्वल टू माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री. नेगेटिव साइन 10 डिग्री और पॉजिटिव साइन 10 डिग्री गेट्स कैंसल्ड विच इज इक्वल टू 0. So which option is correct? Option B is correct. Therefore, option B 0 is correct. ऐसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. क्वेश्चन नंबर 9, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू. देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी. 4 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री ऐसा है, विच इज इक्वल टू. इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं. ये साइन 47 के साथ में माइनस साइन 25 को लिख लेता हूं मैं, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा. और ये साइन 61 माइनस साइन 11 में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू साइन 47 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री. इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं. फॉर्मूला हमारे पास में साइन सी माइनस साइन डी का है, आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं. सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2. ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का.
इसको अप्लाई कर लेते हैं दोनों जगह। तो विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी, सी के प्लेस पे 47 डिग्री प्लस डी के प्लेस पे 25 डिग्री अपॉन 2 into साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो c के प्लेस पे 47 माइनस डी के प्लेस पे 25 अपॉन 2 प्लस साइन 61 माइनस साइन 11 में भी साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 61 डिग्री प्लस 11 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे 61 माइनस डी के प्लेस पे 11 डिग्री अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू 2 cos 47 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 12, 4 2 6 और 1 7, 72 अपॉन 2। तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। इनटू साइन 47 में से 25 माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2, 22 अपॉन 2, तो ये 11 डिग्री हो जाएगा, साइन 11 डिग्री प्लस 2 cos 61 प्लस 11 करेंगे 1 और 1 2, 6 1 7, 72 अपॉन 2 करेंगे तो 36 डिग्री इंटू साइन 61 माइनस 11 कर देंगे तो 50 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिग्री। आप यहाँ देखो, यहाँ 2 cos 36 डिग्री और 2 cos 36 डिग्री दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन निकाल देते हैं। विच इज इक्वल टू 2 cos 36 डिग्री, ये कॉमन आ गया। यहाँ बचा साइन 11 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। आप इस ब्रैकेट के अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास सेंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं। तो विच इज इक्वल टू 2 cos 36 डिग्री इंटू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे 11 डिग्री प्लस डी के प्लेस पे 25 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 11 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos 36 डिग्री इंटू साइन 11 प्लस 25, 5 प्लस 1 6, 2 1 3, 36 अपॉन 2 करेंगे तो 18 डिग्री, ये साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 11 माइनस 25 करेंगे तो 5 माइनस 1 4 और 2 माइनस 1 1, 14 अपॉन 2, तो ये माइनस 14 अपॉन 2 तो माइनस 7 डिग्री, माइनस 7 डिग्री। यहाँ देखिए ये माइनस थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, ये कॉस है तो प्लस हो जाएगा। विच इज इक्वल टू, ये 4 cos 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री हो गए। अब ये आंसर है इसका, लेकिन अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये cos 36 और साइन 18 डिग्री जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास में वो वैल्यू रख देते हैं। मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको एक बार और, पहले भी हम यूज कर चुके ये वैल्यूज। सेंस cos 36 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 एंड साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इनका हम यहाँ यूज कर लेते हैं। विच इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस 36 डिग्री की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू कॉस 7 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसल्ड, तो रूट 5 प्लस 1 और रूट 5 माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये नीचे का 4 इंटू कॉस 7 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने 5 माइनस 1 4 हो जाएगा,
4/4 इंटू कॉस 7 डिग्री, फिर 4 से 4 कैंसल्ड, तो फाइनली हमारे पास आ गया cos 7 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लिख सकते हैं आप। देयरफॉर ऑप्शन डी cos 7 डिग्री इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। Question number 10. If cos A is equal to m cos B, then cot A plus B upon 2 into cot B minus A upon 2 is equal to. एक कंडीशन दी हुई है, तो cot A plus B upon 2 into cot B minus A upon 2 की वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शंस हैं, तो मैं कंडीशन को ले लेता हूं। cos A is equal to m into cos B। ये cos B को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, which implies cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m, और m के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन है उसमें m+1 m-1 इस टाइप की क्वांटिटी दिख रही है, और यहाँ पे cos A और cos B है। अगर हम इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लॉ लगा देते तो m+1 अपॉन m-1 हो जाएगा एक साइड, और इधर cos A प्लस cos B और नीचे cos A माइनस cos B, तो वहां पर हम cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D के फॉर्मूले लगा देंगे, तो cot A प्लस B अपॉन 2 इंटू cot B माइनस A अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, by componendo and dividendo लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cos A प्लस cos B, ऊपर प्लस कर दिए, डिनोमिनेटर में माइनस कर देते हैं, cos A माइनस cos B, इधर भी ऐसे ही करेंगे, m+1 अपॉन m-1। अब यहाँ cos C प्लस cos D और यहाँ cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगाते हैं। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। तो 2 cos C प्लस D A प्लस B अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2 A माइनस B अपॉन 2। C के प्लेस पे A है और D के प्लेस पे B। डिनोमिनेटर में cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू sin D माइनस C अपॉन 2। तो 2 sin C प्लस D, C के प्लेस पे A प्लस B अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2, तो ये B माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m+1 अपॉन m-1। थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसल्ड। अब देखो ये cos A प्लस बी अपॉन 2 और ये sin A प्लस बी अपॉन 2, इसको cot A प्लस बी अपॉन 2 लिख देते हैं, और ये cos A माइनस बी अपॉन 2 sin B माइनस A अपॉन 2। अपने को cot A प्लस बी अपॉन 2 चाहिए और cot B माइनस A चाहिए, तो ये B माइनस A को ऐसे ही रहने, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल के इसको B माइनस A बना देते, बाद में इसको cot लिख देंगे। तो विच एम्प्लाइज ये वाला cot A प्लस बी अपॉन 2 अपॉन साइन A प्लस बी अपॉन 2 को हम cot A प्लस बी अपॉन 2 लिख दे रहे हैं, इनटू cos, यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल रहा हूं मैं B माइनस A बनाने के लिए, तो ये B माइनस A हो जाएगा, माइनस साइन का इंटू करें तो A प्लस हो जाएगा B माइनस अपॉन 2, और यहाँ डिनोमिनेटर में है साइन B माइनस A अपॉन 2, विच इज इक्वल टू m+1 अपॉन m-1। अब देखो ये cos माइनस एक्स पढ़ेंगे इसको, cos माइनस एक्स cos x होता है, cos माइनस एक्स ये इवन फंक्शन है, तो ये माइनस का साइन हट जाता है। हमारे पास ये है सेंस cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, इसका यूज कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज cot A प्लस बी अपॉन 2 इंटू, ये माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये cos B माइनस A अपॉन 2 अपॉन साइन B माइनस A अपॉन 2 इज इक्वल टू m+1 अपॉन m-1। अब एंगल सेम हो गया, B माइनस A अपॉन 2 B माइनस A अपॉन 2, और cos अपॉन साइन cot होता है, तो इसको cot B माइनस A अपॉन 2 लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज cot A प्लस B अपॉन 2 इंटू cot B माइनस A अपॉन 2 इज इक्वल टू
ये m+1 अपॉन m-1। देखो यही हमको कैलकुलेट करना था, cot a+b अपॉन 2 इंटू cot b माइनस a अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ गई m+1 अपॉन m-1। ये m+1 अपॉन m-1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन सी m+1 अपॉन m-1 इज करेक्ट। ऐसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। Question number 11, if A, B, C are in AP, then sin A minus sin C upon cos C minus cos A is equal to। देखिए ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP में दी हुई है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले ये जो कंडीशन दी हुई है ABC AP में, मैं इसको सॉल्व करके एक रिजल्ट निकाल लेता हूं इससे। A, B, C are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको मालूम है कि जब ये तीन क्वांटिटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस अपन कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो। किसी भी टर्म में से उसकी पहली वाली टर्म को या प्रीवियस टर्म को माइनस करते तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर सेकंड टर्म है बी, फर्स्ट टर्म है ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म है सी माइनस सेकंड टर्म है बी, माइनस सेकंड टर्म है बी। अब ये है कॉमन डिफरेंस। आप इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, माइनस बी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस ए को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज बी माइनस बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए को शिफ्ट करेंगे तो ए और ये प्लस सी, बी प्लस बी 2 टाइम्स बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। इसको अपन जहां आंसर अपना सब बी में दिखा रहा है, जहां ए प्लस सी अपॉन 2 आएगा उसके प्लेस पे बी रख देंगे। तो अब जिसकी वैल्यू निकालना है वो ले लेता हूं मैं। नाउ साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू। अब यहाँ न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी और डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ए माइनस सी अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो 2 साइन सी प्लस डी, सी के प्लेस पे डी है और डी के प्लेस पे ए है, सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी के प्लेस पे ए है माइनस सी के प्लेस पे सी है अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसल और ये साइन ए माइनस सी अपॉन 2 और साइन ए माइनस सी अपॉन 2 सेम टर्म है मल्टीप्लाई में, इसको भी कैंसिल कर लो। यहाँ ऊपर बच्चा आपका cos a प्लस सी अपॉन 2 और नीचे साइन c प्लस ए अपॉन 2, सी प्लस ए अपॉन 2 को a प्लस सी अपॉन 2 बोल सकते हैं, मतलब एंगल सेम है तो cos अपॉन साइन को हम cot बोल देते हैं, विच इज इक्वल टू cot a प्लस सी अपॉन 2। और ये a प्लस सी अपॉन 2 के प्लेस पे हम b रख सकते हैं, हमने अभी कैलकुलेट किए, तो विच इज इक्वल टू cot b। बस ये आ गया अपना cot b। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। Therefore, option B, cot B is correct। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, if sin b plus c minus a, sin c plus a minus b, sin a plus b minus c are in AP, ये तीन टर्म AP में दी हुई है, then cot a, cot b, cot c are in GP, HP, AP, none of these। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, उससे पता चलेगा कि ये cot a, cot b, cot c AP में है, GP में है या HP में। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं, GP जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को, और HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कहते हैं। तो ले लेता हूं मैं इसको।
साइन बी प्लस सी माइनस ए कॉमा साइन सी प्लस ए माइनस बी कॉमा साइन ए प्लस बी माइनस सी आर एन ए पी। देखिए ये जो तीन टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी हुई है, एपी में दी हुई है। तो जब एपी में तीन टर्म है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस अपन इक्वल लिख देते हैं। देयरफॉर सेकंड टर्म ये वाली है, इसको लिख लो पहले साइन सी प्लस ए माइनस बी माइनस फर्स्ट टर्म ये वाली साइन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म ये वाली, इसमें से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस सेकेंड टर्म साइन सी प्लस ए माइनस बी। ये कॉमन डिफरेंस हो गया आपका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी और इस साइड में भी साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास में है टू साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास में टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये टू कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पे सी प्लस ए माइनस बी प्लस डी के प्लेस पे बी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू। ये हो गया कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे सी प्लस ए माइनस बी और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और प्लस ए। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा अपॉन टू इज इक्वल टू, इस साइड में भी लगा देते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी के प्लेस पे सी प्लस ए माइनस बी अपॉन टू इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, सी के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस सी और इसको माइनस करेंगे तो माइनस, इसको माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस ए और प्लस बी अपॉन टू। ऐसा आ गया, सारी टर्म मल्टीप्लाई में आ गई। तो जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये टू इधर भी है इनटू में और टू इधर भी है तो ये कैंसिल हो गया। ये नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल्ड, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड, यहाँ नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल्ड और टू ए बी ये रहेगा। उसके बाद इधर नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड, नेगेटिव सी प्लस पॉजिटिव सी कैंसल्ड और ये लास्ट में ये नेगेटिव ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव है सी दोनों नेगेटिव है, ऐसे रहेगा। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लाइज कॉस सी प्लस सी, टू सी को टू से डिवाइड करेंगे तो सी हो जाएगा, एन टू साइन ए प्लस ए टू ए हो जाएगा और ये माइनस बी माइनस टू बी, टू ए माइनस टू बी, टू कॉमन निकालेंगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। इस इक्वल टू, इस साइड में भी ऐसे ही कर लेते, कॉस ए प्लस ए, टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए इनटू साइन बी प्लस बी टू बी माइनस सी माइनस टू बी माइनस टू सी, टू कॉमन निकालेंगे टू कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी बच जाएगा, साइन बी माइनस सी। अब ये वाला कॉस सी है और ये कॉस ए है, यहाँ साइन ए माइनस बी और ये साइन बी माइनस सी। तो यहाँ पर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये कॉस सी को ऐसे ही रहने दो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए ऐसे ही, और साइन बी माइनस सी में भी यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ऐसा हो गया। अब ये वाले कॉस सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दो, करो सीक्वेंस में लिखेंगे साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी,
माइनस कॉस ए साइन बी में कॉस सी का कर रहे हैं, तो कॉस ए साइन बी कॉस सी इज इक्वल टू, इधर लिखता हूं मैं, कॉस ए का इंटू कर रहे हैं तो कॉस ए साइन बी कॉस सी और माइनस कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी और साइन सी, आराम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये दो साइड आ गए अपने, हमको कॉट में चाहिए, तो पहले टेन में आएगा अपने पास, बाद में कॉट में, तो मैं क्या करता हूँ इसके दोनों साइड को कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी कॉस सी, विच एम्प्लाइज साइन ए cos b cos b cos c upon cos a cos b cos c, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे हम, माइनस ये वाली टर्म को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos a sin b cos c अपॉन cos a cos b cos c, और इस साइड में भी डिवाइड करना है आपको, विच इज इक्वल टू cos a sin b cos c अपॉन cos a cos b cos c, माइनस ये लास्ट वाली टर्म इसको भी डिवाइड कर लो, cos a cos b sin c अपॉन cos a cos b cos c, पहले जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, ये cos c कैंसल्ड, cos b कैंसल्ड, यहाँ पर cos c कैंसल्ड, cos a कैंसल्ड, इधर साइड में ये cos a कैंसल्ड, cos c कैंसल्ड, cos a और ये cos b, जो बचता है उसको देखो, sin a अपॉन cos a को tan a लिखते हैं, माइनस sin b अपॉन cos b को tan b इज इक्वल टू sin b अपॉन cos b को tan b और sin c अपॉन cos c को tan c, तो विच एम्प्लाइज ये tan a हो गया sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b tan b इज इक्वल टू sin b अपॉन cos b tan b माइनस sin c अपॉन cos c tan c। अभी दोनों साइड में हम माइनस साइन का इंटू कर लेते हैं, तो ये tan b माइनस tan a हो जाएगा और ये tan c माइनस tan b हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये tan b प्लस का हो जाएगा माइनस tan a हो जाएगा इज इक्वल टू इधर tan c प्लस का हो जाएगा और tan b माइनस का हो जाएगा, मैंने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाइंग बाय -1। अब देखिए यहाँ tan b माइनस tan a इज इक्वल टू tan c माइनस tan b आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि therefore tan a tan b tan c आर इन AP, ये AP में होगा। देखो कैसे, कि सेकेंड टर्म tan b है, इसमें से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो तो ये tan b माइनस tan a आ जाएगा, थर्ड टर्म tan c है, उसमें से tan b को माइनस कर लेंगे तो tan c माइनस tan b आ जाएगा, मतलब अपने पास tan b माइनस tan a इज इक्वल टू tan c माइनस tan b आया, तो वी कैन राइट tan a tan b tan c आर इन AP, ये तीनों AP में आ गए। लेकिन अब हमको चाहिए cot a cot b cot c, किसमें ये करना है, तो ये tan को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ, दैट इज tan a को 1 अपॉन cot a लिख सकते हैं, tan b को 1 अपॉन cot b लिख सकते हैं और tan c को 1 अपॉन cot c लिख सकते हैं, आर इन AP, ये भी AP में रहेंगे। अब देखिए आपको ये मालूम है कि अगर 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c AP में हो तो ABC आपका HP में हो जाता है, जो AP की टर्म रहती है उसको यदि अपन 1 के अपॉन में लिख ले तो वो HP में हो जाता है,
तो अब यहाँ पर ये 1/cot A 1/cot B 1/cot C AP में है, तो इसको यदि अपन इसका रेसिप्रोकल ले ले तो 1/cot A का रेसिप्रोकल मतलब इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे तो cot A ऊपर चला जाएगा। 1/cot B को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये cot B ऊपर चला जाएगा। 1/cot C को 1 के अपॉन में लिखेंगे मतलब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो cot C ऊपर चला जाएगा। तो cot A cot B cot C जो है वो क्या हो जाएगा, वो HP में हो जाएगा। तो देयरफॉर cot A cot B cot C आर इन HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी, आर इन HP। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेरा ऑप्शन बी HP में है, cot A cot B cot C आर इन HP। लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर ऑप्शन बी HP इज करेक्ट, इज करेक्ट। ये HP में होगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि cot A cot B cot C HP में है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin x plus sin y is equal to √3 cos y minus cos x, then sin 3x plus sin 3y is equal to, देखिए कंडीशन दी हुई है तो हमको sin 3x plus sin 3y की वैल्यू बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी चार ऑप्शन में से। इसके लिए मैं ये जो कंडीशन दी हुई पहले इस कंडीशन को सॉल्व करके एक रिजल्ट निकाल लेता हूं। तो sin x plus sin y is equal to √3 into cos y माइनस cos x। ये cos y माइनस cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज sin x प्लस sin y अपॉन cos y माइनस cos x इज इक्वल टू √3। ऐसा है, cos c न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d और नीचे डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d के फॉर्मूले लगा लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, 2 sin c प्लस d, तो x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो x माइनस y अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin d माइनस c अपॉन 2, ये 2, तो ये 2 sin c प्लस d, तो y प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी, d आपका x है माइनस c आपका y है, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू √3। ये 2 से 2 कैंसल्ड, ये साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और ये साइन y प्लस एक्स अपॉन 2 को x प्लस वाई अपॉन 2 बोल सकते, सेम है ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा? cos x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन साइन x माइनस वाई अपॉन 2, इसको cot x माइनस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज cot x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू √3। अब देखिए इधर cot है और ये √3 cot में किसकी वैल्यू होती है, तो ये cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो विच एम्प्लाइज cot x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू cot 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। अब ये cot से cot को एडजस्ट कर देते, कैंसिल नहीं करेंगे, तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू π/6, विच एम्प्लाइज x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू π/6। ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू π/6। इसका यूज कर लेंगे हम। अब यहां देखिए हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है sin 3x प्लस sin 3y, तो मैं इसी को ले लेता हूं। नाउ sin 3x प्लस sin 3y इज इक्वल टू, यहाँ हम sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, हो जाएगा 2 sin c प्लस d 3x प्लस 3y अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, 3x माइनस 3y अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू 2 sin, ये 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू कॉस यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन, ये 3
x प्लस वाई अपॉन 2 को ऐसे ही रहने दो, इनटू कॉस ये 3 और ये x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। इसके प्लेस पे पाई बाई 6 रख देते हैं। ये वैल्यू अपने पास लिख देता हूं मैं, हमने निकाले अभी। सिंस x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, वेल रख दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 2 जा 6, तो ये cos 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 इधर कर देता हूं मैं। तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ये 3x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बाई 2। अब ये cos पाई बाई 2 को cos 90 या cos पाई बाई 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 साइन 3x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 0, और 0 का जब किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन बी 0 इज करेक्ट। तो ऐसे आप साइन 3x प्लस साइन 3y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। If tan alpha is equal to x upon x plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2x plus 1, then alpha plus beta is equal to, चार ऑप्शन दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू की। तो देखिए हमको वैल्यू tan अल्फा की दी हुई है और tan बीटा की दी हुई है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब हमारे पास tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू है x अपॉन x प्लस 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू है x अपॉन x प्लस 1 इंटू tan बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2x प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। अभी कैंसिल हो जाएगा ये, इससे डिवाइड करें तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 का x में इंटू x इंटू 2x प्लस 1, अभी खोल देंगे ब्रैकेट को, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 1 का 1 में इंटू कर देंगे तो ये x प्लस 1। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। यहाँ 1 के अपॉन 1 से डिवाइड करें, दोनों फैक्टर आएंगे, दोनों का 1 में इंटू कर लेते हैं। तो ये x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस, इन दोनों फैक्टर से डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 का इंटू करेंगे इसमें तो ये x इंटू 1 x माइनस x हो जाएगा। अब ये डबल फ्रैक्शन है तो ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, हम इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं, x प्लस 1 2x प्लस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1। न्यूमरेटर के ब्रैकेट खोल देते हैं और डिनोमिनेटर के भी ब्रैकेट खोल देते हैं। x का इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर में ये वाला ब्रैकेट खोल देते हैं, पहले x का इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, फिर 1 का इंटू करेंगे 2x प्लस 1 और ये माइनस x। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस x और ये प्लस x कैंसल्ड, बाकी को प्लस कर लो, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए सेम क्वांटिटी आ गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 बच गया, विच एम्प्लाइज tan अल्फा प्लस बीटा के इक्वल चल रहा है ये, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बचा। अब 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये tan को हटाने के लिए 1 को tan से रिप्लेस कर लेते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4।
तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई π/4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको टिक कर दो, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन डी π/4 इज करेक्ट। तो ऐसे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। तो in this way this MCQ exercise has completely done and this chapter has also completely done। इस चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं। इसके पहले के कुछ चैप्टर्स में, इसके पहले के चैप्टर्स में हमने एमसीक्यू वाला पार्ट नहीं लिए थे, लेकिन अब हम एमसीक्यू वाले पार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम होने वाला है इस बार। ये चैप्टर यहाँ पे आके कम्प्लीटली डन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसी के बाद का चैप्टर रहेगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके बाय।